चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारे सबके जो 40 क्वेश्चन की सीरीज़ मैथ की जो हम लोग नई सीरीज़ चालू किए थे हमारे एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में, उसकी सेकंड क्लास आज हमारे सबकी स्टार्ट होने वाली है। आई होप जो आपने कल वीडियो देखा होगा उसमें आपसे रेलवे से रिलेटेड ALP DRDO जितने भी मैथ के आपके इंजीनियरिंग लाइन से या फिर अदर CGL वगैरह के भी जो आपके मैथ के क्वेश्चन है सब उसी से रिलेटेड थे। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन थे। आज भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड 40 क्वेश्चन मैं और लाया हूँ। ऐसे पर डे हम आपके लिए 40 क्वेश्चन की सीरीज़ लाते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप उसको सभी को देखिए विद उसके थ्योरी के साथ भी। आपको मैं थ्योरी भी मैंने आई थिंक कल बहुत अच्छी तरह समझाया था और आपको समझ में आएगा बहुत ही सिंपल से मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग आगे, कल शायद थोड़ी बहुत वॉइस धीमी रह गई थी बट आज वॉइस अच्छी है। हाँ, कल बच्चों ने बताया कि सर वॉइस थोड़ी धीमी थी लेकिन आज अच्छी है। चलिए, तो आज हमारे सबके जो मैथ के क्वेश्चंस के हैं, देखिए जो ये 40 क्वेश्चन की सीरीज आज भी आई, ये क्या बताएं, घूम जाता है। चलिए, 40 क्वेश्चन की सीरीज आज भी हमारे सबकी स्टार्ट है। RRB, ALP, NTPC, DRDO, CGL एग्ज़ाम और हमारे एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मैंने देखा बेटर भी है। काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग मेथड से लगता है, हर एक मेथड आपको सीखना भी चाहिए। जैसे हर एक क्वेश्चन है, कई मेथड सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा सबका है ये एग्ज़ाम स्टार्ट है। चलिए, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन को आई थिंक विजिबल है। चलिए, कह रहा है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए, आपके पास जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कुल आएंगे। यही तो है, जब छात्र और छात्राओं को मिलाएंगे, अर्थात ये देखिए छात्र और छात्राओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल बच्चे आ जाएंगे, कुल बच्चे आ जाएंगे। छात्र मतलब यहाँ छात्र का सेंस लड़का है, मतलब नहीं तो आप लोग समझिए, इसको भी चेंज कर देते हैं, लड़का और लड़की। मतलब जब आपका लड़का प्लस लड़की मिल जाएंगे तो आपके मिल जाएगा कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, यही तो है। चलिए, कह रहा है कि 7/10, आप यहाँ पर बट्टे का मतलब समझिए। ठीक है, यहाँ पर 7/10 छात्र लड़के हैं, अर्थात 10 क्या होता है, कुल बच्चे हैं। 10 किस गिनती को इंडिकेट कर रहा है, कुल बच्चे। यही तो वो कह रहा है, 7/10 छात्र लड़के हैं, मतलब 10 में से 7 छात्र क्या हैं, लड़के हैं। 10 में से 7 छात्र लड़के हैं, तो ये 7 छात्र क्या हैं, ये लड़के हैं। टोटल आपके पास 10 छात्र थे, 7 छात्र आपके लड़के हैं, तो x लड़कियां होंगी। यहाँ से x निकालेंगे तो 10 में से 7 को हटा लेंगे तो 3, अर्थात आपको लड़कियों की संख्या मिल गई, कितनी है, 3। ये तो दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन को लिखे तो 7/10, टोटल छात्र यहाँ पर कितने बता रहे हैं, 10। एक्चुअली ये छोटे छात्र 10 नहीं है, ये कितने दे रहे हैं, 100, सॉरी 200। ये तो कह रहा है कि 10 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 200 दी गई है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/10, और कट कर दिया तो 20। 1 की वैल्यू, अर्थात 10 यूनिट की वैल्यू 200 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकल गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 20 है, आपसे वो 3 यूनिट की बात कर रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 × 20 = 60। तो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लड़कियां हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आए। 7/10 छात्र क्यों है, वो लड़के हैं, मतलब 10 छात्र टोटल थे जिसमें से 7 लड़के थे, मतलब 3 लड़कियां। 10 यूनिट छात्र थे, 7 यूनिट छात्र लड़के हैं, 3 यूनिट छात्र लड़कियां हैं। 7 यूनिट जो 10 यूनिट छात्र हैं टोटल, ये 10 यूनिट कितने यूनिट के बराबर है, 200 बच्चों के बराबर है। 10 यूनिट बराबर 200 बच्चे, तो 1 यूनिट 20 के बराबर। 1 यूनिट जैसे आपको 20 पता है, आपको पता है कि लड़कियां कितनी है, 3 यूनिट। 1 यूनिट 20 है तो 3 यूनिट 60। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो 60 आपका आंसर सही, 60 छात्राओं की संख्या कितनी है, 60। चलिए, कह रहा है कि 2 सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। देखिए, M ने कितना भाग भुगतान किया, M ने जो भुगतान किया, सेम ही मेथड लगाएंगे। M ने जो भुगतान किया 3/7, मतलब 7 रुपये भुगतान करने थे, 7 यूनिट भुगतान करने थे। M ने कितने यूनिट भुगतान किया भैया, 3 यूनिट। ये M ने 3 यूनिट भुगतान किया।
एम ने कितना भुगतान किया? एम ने भुगतान किया 3 यूनिट। समझ में आ रहा है आपको? एम ने 3 यूनिट भुगतान किया और फिर एम ने एन की तुलना में इतने रुपए कम दिए। टोटल 7 रुपये पेड करने थे, एम ने 3 रुपये पेड किए। तो बताइए एन ने कितने रुपए पेड किए होंगे? टोटल 7 रुपये थे, एम ने 3 रुपये पेड किए, तो एन ने कितने रुपये पेड किए? 4 रुपये पेड किए होंगे। एन कितने रुपये पेड किया होगा? 4, यही तो है। एम ने 3 रुपये पेड किए, एन ने 4 रुपये, तभी तो टोटल 7 रुपये हो गए। चलिए, कह रहा है एम जो है वो एन से इतने रुपए कम दे रहा है, कम देगा ही। ये 3 यूनिट पेड कर रहा है, ये 4 यूनिट पेड कर रहा है, तो कितने यूनिट कम पेड कर रहा है? तो आप कहोगे 4 - 3 बराबर 1 यूनिट कम पेड कर रहा है। असी 1 यूनिट की तो वैल्यू है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 31,540। 1 यूनिट के कितने रुपए हैं? 31,540 रुपए हैं। आपसे वो कितने रुपए की पूछ रहा है? उसकी कार की लागत। कार की लागत कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 31,540 गुणे 7। तो 0, 7 चौक 28 के 8, 2, 7 बचे 35, 2, 38 के 7, 35 के 7, 3, 7 एकम 7, 3, 10 के 0, 1, 7, 3, 21, 1, 22, अर्थात 2,20,780 रुपये। 2,20,780 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चीज़ समझ में आई आपको कि 10 उसका मूल्य 7 था, 3 रुपये किसने? एम ने दिए थे, एन ने कितने दिए? 4 रुपये दिए। तो एन कितने रुपए ज़्यादा दे रहा है? 1 रुपये। और वही जो 1 यूनिट या 1 रुपये वो कितने रुपए के बराबर है? इतने रुपए। तो एन कम दे रहा है, मतलब एम इतने रुपए ज़्यादा दे रहा है। या तो आप ये कहिए कि एन ने इतने रुपए कम दिए, या तो ये कहिए कि एन ने इतने रुपए ज़्यादा दिए। यही तो बात है, तो वही है। चलिए, दिए गए गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इकाई की संख्या लेते हैं। यहाँ इकाई 1 है, तो 1 की पावर 1, और यहाँ इकाई 1 है, 1 की पावर 43। यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन था शायद, थोड़ा एरर आ गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हमको मिल जाएगा। 1 की कितनी भी पावर हो, उसकी पावर हमेशा लास्ट इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। और 1 की कितनी पावर, उसके लास्ट का अंक इकाई, और 1 1 जा 1। तो अर्थात आपके इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। चीज़ें समझ आ रही है आपको? चलिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो और संख्या 9 की गुणज भी हो। ये चीज़ देखिए, आपकी थोड़ा ट्विस्ट आ गया। संख्या क्या हो? 9 की गुणज। तो सबसे पहले हम लोग वो संख्या छोटी छोटी ज्ञात कर लेंगे जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित हो रही है। ये तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। छोटी छोटी मतलब क्या होता है भैया? कल हम लोगों ने आपको बताया था, छोटी से छोटी का मतलब होता है लासा। ठीक है, तो अर्थात आपको 5, 6, 7, 8 का लासा लीजिए और 2 से कट कीजिए। तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से कट कर दीजिए, तो 5, 3, 7, 2। फिर इसको 2 से कट कीजिए, तो 5, 3, 7, 1। देन 3 से कट करिए, तो 5, 1, 7, 1। देन 5 से कट करिए, तो 1, 1, 7, 1। देन 7 और फाइनल। तो इन्हीं का मल्टीप्लाई होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 7, 12 7 84, मतलब 740 आया इनका एलसीएम। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें 3 शेषफल बचता हो। उसमें शेषफल क्या हो? 3 बचता हो। तो कल हम लोग क्या कर रहे थे? इसमें 3 को ऐड कर दे रहे थे। जो शेषफल बच रहा था वही 3 ऐड कर देते थे, तो हमारा सबका आंसर आ जाता था। ये हमारा इसका आंसर आ गया लासा के हिसाब से सबसे छोटी छोटी। लेकिन इसमें जो इसकी सेकंड कंडीशन है कि 9 की गुणज भी होनी चाहिए। जी आप समझ रहे हैं? वो संख्या 9 की गुणज होनी चाहिए। तो गुणज के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुणज के लिए अब यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि सभी संख्याओं का योग, हमें 9 का पता है, कल बताया कि सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, सभी अंकों को। अगर उनके अंकों का योग जो होता है वो 9 से डिवाइड है, तो पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ अगर आप जोड़िए तो क्या होता है? 8, 4, 12, 3, 15, अर्थात इनका जो जोड़ आ गया वो 15 हो गया। और 15 9 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात आपका 843 तो नहीं आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? 843 नहीं। देखिए 843 ऑप्शन में बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते, लेकिन गलत हो गया। अब हमने बताया था कि वो संख्या, अगर किसी संख्या का लासा 24 है तो संख्या 48 भी आ सकती है। उसका लासा 72, 24 का मल्टीपल ही आएगा। समझ रहे हैं आप? 96 आ जाएगा, फिर 120, ऐसे मल्टीपल ही आता चला जाएगा। तो 840 से तो काम नहीं चला, तो इसका मल्टीपल लेते हैं, मतलब मल्टीपल इसका दूना। 840 से कम 840, 840 दूना 1680।
अब इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 3 शेषफल बच रहा है ना, शेषफल तो आपको ऐड ही करना है, 3 आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1683। अब इसको जोड़िए, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो देखते हैं, 6 1 7 8 7 15 3 18, तो इसका जो योग है वो कितना है बच्चों 18, और 18 9 से डिविजिबल है, अर्थात आपको वो संख्या मिल गई 1683। तो आपको वो संख्या कितनी मिल गई बच्चों 1683। तो यहाँ से एक चारा से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि देखिए, आपको मेथड समझ में आया कैसे लगाया गया? चलिए, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको डायरेक्ट भी लगाना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ, अरे बहुत गड़बड़ा जाता है ना। चलिए, अगर हम इसको डायरेक्ट लगाते तो डायरेक्ट में हम लोग ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं कि वो संख्या क्या होनी चाहिए 9 की गुणज। हम लोग डायरेक्ट इसी में पता कर सकते हैं कि 9 का गुणज कौन सी है, काम हो जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़िए, अभी ये तो आंसर ही आ जाएगा हमारा सबका। ये कितना आ रहा था 18, इनका जोड़, इनको जोड़िए तो 6 1 7 7 3 21 आ जाएगा इनका जोड़, इनका जोड़ करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इनका 9 1 10 8 18 3 21। देखिए यहाँ सिंपल पता चल रहा है कि ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं, ये भी, स्पेशली यही एक डिविजिबल था। तो पूरे मेथड को ना लगाते हुए अगर हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से कर रहे होते तभी भी हम लोग चीज़ों को आसानी से कर जाते। समझ आ रहा है आपको? चलिए, लेकिन मेथड भी जानना जरूरी है। चलिए, अब अभी आगे जो क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऑप्शन से भी करेंगे, क्योंकि तरीका भी पता होना चाहिए। चलिए, कह रहा है किसी संख्या को 9 10 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9 8 और 7 शेषफल बचता है। आपकी देखिए शेषफल अलग अलग बच रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ ये नोटिस करिए, जब 10 से विभाजित किया गया तो 9 शेषफल बचा, जब 9 से विभाजित किया गया तो 8 शेषफल बचा, और जब 8 से विभाजित किया गया तो 7 शेषफल बचा। इन सब का जो अंतर है वो 1 1 और 1, इन सब का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 1। आपका सबका अंतर सेम दिखाई दे रहा है। चलिए, वह उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जनरली अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 9 और 8 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकाला तो ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, फिर 2 कट किया तो ये 5 आ गया, 9 आ गया और 2 आ गया, फिर 2 से इसको कट किया तो 5 और 9 और 1, देन 5 से कट किया तो 1 कामा 9 कामा 1, देन 9 से कट कर दिया, अरे 3 से तो कट ही नहीं किया, वैसे आंसर सेम ही आएगा लेकिन 3 से कट कर देते हैं, रूल वाइज चलेंगे हम लोग, रूल को तोड़ेंगे नहीं। चलिए, 2 से कट कर दिया तो 5 कामा 9 कामा 1 आ गया। अब 3 से कट कर दीजिए तो 5 कामा 3 कामा 1, देन 3 से कट कर दिया तो 5 कामा 1 कामा 1, देन 5 से कट किया तो 1 कामा 1 कामा 1। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो चीज़ों रूल वाइज करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे ट्रिक करते रहेंगे कि यार शॉर्ट कर ले रहा हूँ, इतना बड़ा क्यों कर रहा है। चलिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360। आपका जो लासा आया 360, मतलब वह छोटी छोटी संख्या 360 ही है जिसको भाग करने पर इतना शेषफल बचता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या करना है, शेषफल इतना बचना चाहिए 9 8 7, शेषफल अलग अलग है। जब हम लोग शेषफल का डिफरेंस करते हैं, देखिए शेषफल का क्या करते हैं डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आता है ऐसी कंडीशन में जब आपको अलग अलग शेषफल बच रहा होता है, सेम शेषफल बचता है तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन जब अलग अलग शेषफल बच रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को उनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, उनका डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस का जो आंसर आता है वो इसी संख्या से माइनस कर देते हैं उसके लासा से, तो आपको आपकी संख्या मिल जाती है। चलिए, तो ये आपकी संख्या मिल गई, और 359 ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 115 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 और 7, कल इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये मासा का क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो मासा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने मासा बताया था आपको, अलग अलग हमेशा क्रमशः देगा या सेम ही दे सकता है कुछ भी, तो मासा कर 115 से जब विभाजित किया गया तो 3 आ गया, तो मतलब 112 है वो संख्या। फिर 149 से जब विभाजित किया गया तब 5 आ गया, मतलब 144 है, और 183 से जब भाग किया गया तब 7 आ गया, मतलब 176। आपको तीनों संख्याएं मिल गई। अब आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों संख्याओं का मासा निकाल लेना है। अब चलिए जनरली मासा निकालते हैं, तो मासा क्या आ जाएगा, 112 को भाग विधि से मासा निकाला जाए तो 144 से भाग दिया, तो 112 को भाग दिया तो ये 2 हो गया, ये 3 32, 32 को इसको भाग दिया तो कितनी बार है, 32 दूना 64 तियाँ 96, 32 तियाँ 96, तो 12 4 16,
और 16 से इसको भाग दिया तो कितना आंसर आया 32। तो 16 दूना 32। अब ये जो आंसर होता है यही आंसर होता है, लेकिन अभी हमारे पास एक गिनती और है और उस गिनती का नाम है 176। तो 16 एकम 16, 1 6 और 16 एकम 16, अर्थात आपका जो मासा आया वो कितना आया 16 और आपका आंसर कितना है 16। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। इसी को अब क्या करिए, कल हमने आपको बताया था डिफरेंस मेथड से। आपको पता है कि जो आपकी संख्या है 112, ओके कलर चेंज कर लें इसका, जो आपकी संख्या है वो क्या है भैया 112, दूसरी संख्या 144 और तीसरी संख्या 176। इनका अंतर अगर करिए तो आपको अंतर कितना मिला 32। इनका अंतर करिए तो आपको अंतर कितना मिला 32। चीज़ें आप समझ रहे, आपको अंतर देखिए यहाँ पर डिफरेंस होता है, इनका अंतर कर लीजिए, यहाँ पर इनका अंतर करिए कितना आएगा 0। ठीक है, अर्थात आपको एलसीएम मिल गया। आपका एलसीएम कितना है आपका मास एचसीएफ क्या है आपका एचसीएफ आपका है 32। तो यहाँ 32 ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 32 का मल्टीपल है आपके पास। 32 ऑप्शन तो नहीं है लेकिन 32 का मल्टीपल है, तो अर्थात 16 का है आपका आंसर सही है। देखिए इससे भी कर सकते हैं आप भाग विधि से, जो भी आपको सूटेबल लगे। चलिए यहाँ पर देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचता है। देखिए फिर सेम ही मेथड, 8 से विभाजित करेंगे तो 6 शेषफल बच रहा है, 12 से विभाजित करेंगे तो 10 शेषफल बच रहा है, और 18 से विभाजित करेंगे तो 16 शेषफल बच रहा है। अर्थात समय देखिए 2 2 2, अर्थात 6 12 8 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, 6 12 8 का एलसीएम लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 2 घटा लेंगे। चलिए निकालिए, सॉरी 6 12 8 नहीं, 8 12 16, 8 12 18 है, सॉरी 8 12 18 का एलसीएम लीजिए तो 2 से आया तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 9 हो गया। देन फिर 2 से आया तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। फिर 2 आ गया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 9। फिर 3 से बनाया तो 1 1 3, देन 3 से बनाया तो 1 1 1 1 1 आ गया। तो एलसीएम खत्म, मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। आपका आंसर आया 72। और देखिए जो ये गैप आया है इसी गैप को इसमें से घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ गया 70। आई होप कि आपको आंसर आपका समझ में आ रहा है। चलिए अजय का बाप का कर्य जात्य के ऊपर वाला भेजा। ठीक है, अब देखिए इस पर हम लोग, ये तो हम लोग मेथड सीख लिए हैं। मेथड सीखने के बाद अगर हम तरीके को लगाएं, कह रहा है कोई संख्या थी छोटी छोटी संख्या जिसको 8 12 18 से भाग करने पर इतना शेषफल बच रहा था, यही तो है वो। चलिए अब ये बताइए इन चारों में सबसे छोटी कौन सी, अगर ऑप्शन विधि से लगाएं, ये सब चीज़ें सीखें ना, तो हम लोग देखते हैं 70 पे पहले ट्राई करते हैं। 8 से पहले स्टार्टिंग से ट्राई किया, मतलब किसी संख्या को अगर 8 से भाग दिया जाएगा तो 6 शेषफल बचना चाहिए, ये तो कन्फर्म है ना। 8 से जब हम लोगों ने इसको भाग दिया तो हम देख 8 9 72, मतलब यहाँ 2 शेषफल बच रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसको हम लोगों ने 8 से भाग दिया तो 8 दूनी 8 एकम 8, मतलब 6 6 हो गया, और 8 अठाई 64, मतलब यहाँ भी 2 शेषफल बच रहा है, ये भी खत्म हो गया। इसको 8 से हमने भाग दिया तो 8 एकम 8, 8 18 अट्ठे 144, तो 18 कटी गया, यहाँ पर 0 शेषफल बच रहा है। अब बचा 1, इसको 8 से भाग दिया तो 8 अठाई 64, मतलब 6 शेषफल बच रहा है। देखिए आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग ये पूरा मेथड ना लगाते हुए टीम टाम हम लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। ठीक है, बाई चांस 8 वाला रूल 6 वाला 2 जगह अप्लाई होता तो 12 से एक बार देख लेते उन्हीं 2 में और आपका आंसर आ जाता। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थात अगर कोई संख्या थी तो पहले 12 15 20 और 27 से कटने वाली संख्या निकालिए कि वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है, और वो कौन सी संख्या जिसमें से 6 कम कर दो तो यही वाली संख्या मिल जाएगी, यही तो है। तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में उसमें 6 जोड़ दो, वही संख्या हमें मिल गई, यही तो वो कहना चाह रहा है। चलिए तो यहाँ से 2 निकालिए, 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 27। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए 3 से कट कर दीजिए तो 1 5 5 5 9
और 3 से कट कर दिया तो 1, 5, 5, 3, और फिर यहाँ 3 से कट किया तो 1, 5, 5, 1, देन 5 तो 1, 1, 1, 1। मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, और 36 3 ओ 36 3 108, सॉरी 36 3 108, और 108 पंचे 540, 108 पंचे 540, हमारा एलसीएम आ गया। कह रहा है किस संख्या में से 6 कम करो कि ये संख्या आ जाए, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, 546, अर्थात वो संख्या कौन सी है, 546। इसमें से अगर 6 कम करेंगे और आपको 12, 15, 20 और 27 से भाग करेंगे तो वो संख्या पूर्णतः कट जाएगी। चलिए, इसको आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, ऑप्शन विधि से। चलिए, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेषफल रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाएगा तो क्या शेषफल रहेगा। देखिए, शेषफल वाला यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। किसी भी, जैसे वो संख्या x थी, इस संख्या को जो हम लोगों ने, जैसे अगर सपोज दैट आप मानिए कि कोई संख्या है 21, ठीक है, किसी संख्या को जब 21 से विभाजित किया गया तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या थी, उसको 21 से विभाजित किया गया तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ कि उसी संख्या को अगर हम लोग 3 से विभाजित करें तो हमें कितना शेषफल मिलेगा, उसी संख्या को अगर हम लोग 7 से विभाजित करें तो हमें कितना शेषफल मिलेगा, उसी संख्या को अगर हम लोग 6 से विभाजित करें तो हमें कितना शेषफल मिलेगा। समझ आया आपको। चलिए, अब इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा फोकस करके देखिए। जैसे कोई संख्या रही होगी 21 से विभाजित किया गया तो 3 शेषफल मिला है, तो अगर हम लोग उस संख्या को 24 माने, अगर हम लोग भैया उस संख्या को क्या माने, 24 माने, तो क्या जब हम लोग इसको 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा 3 शेषफल आएगा। आएगा सर, 7 3 21, 3 शेषफल आ गया, अर्थात हमें वो संख्या मिल गई 24। चीज़ें आपको समझ में आई। उसी 24 को अगर हम लोगों ने जब 3 से विभाजित किया, उसी 24 को आप 3 से विभाजित करिए, आपको कितना शेषफल मिला, 0। उसी 24 को आप 7 से विभाजित करिए, आपको कितना शेषफल मिला, 3। हाँ, 3 मिला। उसी 24 को आप 6 से विभाजित करिए तो आपको कितना शेषफल मिला, 0। चीज़ें आपको समझ पा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। चलिए, हाँ रुकिए, फिर एक आपकी दूसरा एक मेथड आपको समझाते हैं। देखिए, छोटी गिनती लेते हैं। कोई संख्या थी, ठीक है, और उस संख्या में हम लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा कोई संख्या थी, छोटी गिनती से करते हैं, 2 से विभाजित किया गया किसी संख्या को और शेषफल मतलब हमारा 1 बच जा रहा है। 2 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल 1 बच जा रहा है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या 3 हो सकती है कि नहीं। जैसे 3 को अगर हम लोग 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा। तो मतलब अगर वो संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो जिससे विभाजित कर रहे हैं उसमें हम लोग शेषफल को जोड़ लें, हमारा एक तरह से मोटा मोटा आंसर आ जाएगा। समझ रहे, जो संख्या आपको विभाजित कर रही हो उसमें क्या करेंगे आप लोग, उस शेषफल को आप लोग क्या करिए, विभाजित कर दीजिए, तो आपका मोटा मोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अभी मैंने आपको जब दिखाया था यहाँ पर क्या था, हाँ 21 वाला कॉन्सेप्ट। अभी देखिए, संख्या थी, उसको 21 से हम लोगों ने भाग किया था तो हमारा शेषफल 3 आ रहा था। जब उसको 3 से भाग किया तो हमारा शेषफल 0 आ रहा है। जब उसको हमने 7 से भाग किया तो हमारा शेषफल 3 आ रहा है। लेकिन जब उसको हम लोगों ने 6 से विभाजित किया तो उसका शेषफल 0 आ रहा है। यही तो था, दो वाला कॉन्सेप्ट समझा। अब यहाँ समझिए, जब भी जिस संख्या से आपको विभाजित किया जा रहा है, देखिए 21 से विभाजित किया जा रहा है, अगर इसके गुणज आएंगे, जैसे 3 और 7 भी आ सकते हैं, 21 और 1 21 है, अगर इनके गुणक से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, ये रूल हमेशा केवल इसी के लिए अप्लाई होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसी संख्या जिससे विभाजित किया जा रहा है, अगर उसके गुणज से विभाजित किया जाएगा उसी संख्या को, ठीक है, तब आप क्या करिए, तो जो इसका शेषफल आ रहा है डायरेक्ट आप उसके शेषफल से विभाजित कर दीजिए, मतलब उसके शेषफल को विभाजित कर दीजिए। आपको संख्या तो पता नहीं वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या आपकी 24 भी हो सकती है, 21 दूना 42, वो संख्या आपकी 45 भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करिए कि जो आपका शेषफल बच रहा है उस शेषफल को जिस संख्या से कह रहा हो उसके फैक्टर से अगर आप विभाजित करेंगे तो आपको आपका शेषफल मिल जाएगा। जैसे संख्या आपकी 21 थी, इसके 3 फैक्टर,
2 3 सॉरी 21 3 और 7 कहेगा कि अगर उसको 3 से विभाजित किया जाता तब, तो इसको 3 से विभाजित करिए इसके शेषफल को, कितना शेषफल आया 0। देखिए 3 की कंडीशन में 0 शेषफल आ रहा था। इसी के शेषफल को जो हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 3। कट तो पाएगा नहीं, 3 बचेगा। चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो वही मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि क्या जो 19 है वो 627 का फैक्टर है, क्या जो 19 है वो 627 का फैक्टर है। तो यहाँ पर 19 यहाँ 57, 5 और 7 तो 19 यहाँ 57 कट गया। अर्थात जो 19 है वो 627 का फैक्टर है, तो जो शेषफल होगा वो भी 19 से कट जाएगा। जो शेषफल होगा वो भी 19 से कट जाएगा। तो 19 से हम लोगों ने इसको भाग किया तो 19 दूना 38, तो यहाँ पर आपका कितना शेषफल आया भैया 5। 19 से हमने भाग किया तो इसका कितना शेषफल आया, जैसे संख्या को जब आपने 627 से भाग किया तो आपका शेषफल आया 43, और उसी संख्या को जब आप 19 से भाग करेंगे तो आपका कितना शेषफल आएगा 5। कैसे पता चला, 43 से आपको 19 से भाग, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर भी 19 इसका फैक्टर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ सिंपल बताइए, कोई संख्या है, ठीक है, जब उसको 3 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 1 बच रहा है, तो वो संख्या बताइए। वो संख्या 4 हो जाएगी एक तरह से, सही है कि नहीं। कोई संख्या जब उसको 3 से विभाजित करें तो शेषफल 1, तो वो संख्या मतलब 4 है। जब इसी संख्या को हम लोग 2 गुना कर दें और फिर 3 से विभाजित करें तब कितना शेषफल है। तो आपने कहा संख्या सर 8 हो जाएगी और 3 से विभाजित किया जा रहा है तो 2 शेषफल आएगा। 3 दूनी 6, 2 शेषफल आया। इसी संख्या का 3 गुना कर दीजिए आप, ठीक है, 3 गुना करिए तो अब शेषफल कितना आ जाएगा, 3 गुणे 4/3, 4 तियाँ 12/3, अर्थात आपका शेषफल आ जाएगा 0। ये समझाई। क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसकी संख्या में गुना हो रहा है तो क्या उसके शेषफल में भी गुना हो रहा है। देखिए 1 में 2 गुना हुआ तो 2 आया, 1 में 3 गुना हुआ तो 3 आया। 1 में देखिए अगर 1 में आप 3 गुना करेंगे और उसको 3 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 0। देखिए शेषफल यहाँ भी 0, शेषफल यहाँ भी। अर्थात जब संख्या में गुना होता है तो शेषफल में भी गुना करते हुए संख्या से भाग करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई संख्या थी जो 6 से कट रही थी और 4 शेषफल बच रहा था। अब 2 गुना कर दिया गया संख्या को तो शेषफल में भी क्या हो जाएगा, शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। और उसको आप 6 से भाग करिए तो 4 दूनी 8 बटे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/6, तो कितना शेषफल आपका बचा 2। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। बहुत से बच्चे ये दुगना वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए जल्दी जल्दी में 8 लगा देंगे, लेकिन 8 नहीं है, 6 से आप भाग कर रहे हैं ना, तो अभी भी 6 से भाग हो सकता है। 8 बड़ी संख्या हो गई तो 6 से भाग हो सकता है। 6 से भाग करते हुए कितना आंसर आएगा भाई, शेषफल 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसको XYZ से नहीं लगाएंगे, हम लोग ऑप्शन विधि से सीखेंगे। चलिए, अंकों का गुणनफल कितना है 8। अब देखिए किसका गुणनफल 8 है। देखिए इसका गुणनफल 4 दूनी 8, ये हमारा सही है, हो सकता है ये 3 दूनी 6, ये नहीं हो सकता, एक ऑप्शन तो गलत हो गया। 8 एकम 8, ये हो सकता है, और 4 दूनी 8, ये हो सकता है, मतलब 3 ऑप्शन में से कोई एक है। अब हम लोग पहली कंडीशन कि अगर उसमें 18 जोड़ते हैं तो वो संख्या आपस में बदल जाती है। समझ गए, मतलब कि संख्या बदलने का मतलब अगर जो संख्या पहले 23 थी अब वो संख्या 32 हो जा रही है। कितना जोड़ने पर, 7 2 9 जोड़ने पर। समझ गए, वही चीज़ वो कह रहा है कि उस संख्या में जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जा रही है, 18 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। चलिए अगर हम लोग 42 में अंक आपस में बदल, चलिए 42 में अगर हम लोग 18 जोड़ेंगे तो 42 आ सकता है ना। 42 में हमें पता है हम लोग 18 जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा 60, तो संख्या नहीं पलटी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह 18 में हम लोग क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 36, कुछ संख्या नहीं बदली। अब 24 में जोड़ दीजिए 18, 24 में 18 जोड़ेंगे तो 24 8 32 10 42, देखिए संख्या पलट गई, पहले 2 4 था अब 4 2 हो गया, अर्थात ये 24 वाला ऑप्शन हमारा सही है और ये भी गलत हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 10 से 12 सेकंड के आंसर में लग जाएगा। अभी आप x लेकर मानेंगे कि 2 संख्याओं का इकाई वाली संख्या x है, दहाई वाली संख्या y है, तो संख्या कितना हो जाएगा 10y + x हो जाएगा।
अगड़म बगड़म तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए सेम ही है इसको हिसाब से कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2, मतलब चारों से हो सकते हैं। अब यही हमारा ऑप्शन बताएगा जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो 36 कम हो जाता है। अर्थात जब अंक आपस में बदल जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई संख्या 5 थी, इसको बदल दिया गया तो ये 51 हो गया, तो इन दोनों के बैच में कितने का गैप हो गया? तो आप लोग बताएंगे सर इनके बैच में, इनके बीच में 36 का गैप हो गया। यही तो है। तो वही वो कह रहा है कि जब संख्याओं को पलटा जा रहा है तो उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 18, 36 होना चाहिए। यहाँ पर भी 36 ही है। वाह, सेम ही आंसर मिल गया। चलिए, तो उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 36 कम हो जा रही है, अर्थात 36 गैप होना चाहिए उनकी, यही तो कह रहा है वो। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर संख्या देख लेते हैं। अगर हम लोग 82 को बदलें तो कितना आएगा? 28। और 82 में से 28 घटाएंगे तो देखिए, 82 में से पहले तो कितना घटा लेते हैं? 8 घटा देंगे, 72 74 आ जाएगा। और 74 में से 20 घटाएंगे तो 54। ये गलत हो गया क्योंकि अंतर हमारा कितना आना चाहिए था? इतना। अ, हाँ, अब सही है। ठीक है, चलिए 37 का करेंगे तो 73 आ जाएगा। 37 का उल्टा 73, और अंतर का गैप कितना है? 36 कम हो जा, अच्छा देखिए ये भी कह रहा है कि वो क्या हो जा रहा है? 36 कम हो जा रही है। अब देखिए ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 37 से ज़्यादा हो गया, कम होना चाहिए था। 73 से ये क्या हो गया? हाँ, वही है। कुछ हमको लग रहा है एरर आ गया क्या? 73। हाँ, तो 73 से अगर हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। और 37 में से इसको तो 13 में से 7 गया 6, और यहाँ तो 3 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, तो 36 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या है भैया? 73। ठीक है, तो चीज़ों को हम ऑप्शन से करेंगे। अभी आपको समझा रहे तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, वरना टाइम नहीं है इसमें। जब आप खुद करेंगे चीज़ों को तुरंत जल्दी जल्दी में कर ले जाएंगे। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों का स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। ठीक है, यदि संख्याओं का अंतर 4 है, सबका सबका अंतर देख लीजिए, इसके अंतर 4 है, इसका अंतर 4 है, ये भी 4 है, ये भी, सबका अंतर तो 4 है। लेकिन कह रहा है जब संख्याओं को बदला जा रहा है तो और उनको जोड़ेंगे तो 132 आना चाहिए। अब चलिए 37 को बदलिए तो कितना हो जाएगा? 73। और 7 3 10, लास्ट में 0, तो ये नहीं हो सकता। इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 37। 7 3 10, लास्ट में 0, इतना, लास्ट में 2 आना चाहिए था। 84 को जोड़िए, 84 को कितना हो जाएगा? 48। 8 4 12 2, ये शायद आ जाए। 8 4 12 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13, 132, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 84। देखिए, दिख रहा है आपको? चलिए, चलिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, मतलब योग 12 होना चाहिए। तो 9 3 12, 7 5 12, 8 4 12, 7 5 12। चलिए, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जब इनको चेंज किया जा रहा है तो वो 18 ज़्यादा होना चाहिए। 39 में देखिए, 39 को जो हम लोग बनाएंगे तो 93 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 43 इधर, 43 11, 43 एक 54, 54 का गैप हो जा रहा है। 18 केवल ज़्यादा होना चाहिए। 75 से करेंगे तो 57, ये तो कम हो गया। कम हो गया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वैल्यू कम हो गई, ये तो है नहीं। 48 से क्या बन जाएगा? 84 हो जाएगा। हाँ, ये शायद कुछ ज़्यादा हो गया। इसको अगर ज़्यादा देखिए तो कितना ज़्यादा? 24 24 8 32 ज़्यादा हो गया। आपको 18 ज़्यादा चाहिए था, तो ये भी नहीं। अब 57 से 75 हो जाएगा, तो 15 3 18, ये ज़्यादा, 18 ज़्यादा हुआ है, और यही ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ आ रहा है आपको? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर नई संख्या का अंतर 45 है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, जब भी दो संख्याओं के अंतर आपस में बदल दिए जाएं, दो संख्या और उनको आपस में बदल दिया जाए, ये समझ रहे हैं? दो संख्या और उनको आपस में बदल दिया जाए और उनका अंतर पूछे। जैसे अगर आप लोग मानिए मोटा मोटा सा, तो वो हमेशा 9 के मल्टीपल में होता है। दो संख्या और उनका संख्या बदल दिया जाए, दो संख्या उनके प्लेस बदल दिया जाए और उनका अंतर पूछे, तो वो जो अंतर होता है वो हमेशा 9 के मल्टीपल में होता है। और उनका योग पूछे और वो योग 11 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, मैं आपको यही पॉइंट लिख देता हूँ कि संख्या पलटने पर मैं एक मैसेज कर लेता हूँ तब तक सर को।
कॉल आई थी सर की। ठीक है, तब तो वैसे आपको लिखता भी रहता हूँ कि संख्या पलटने पर अगर उन संख्याओं का अंतर पूछे तो 9 का गुणज होगा। 9 का भैया 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल हो जाएगा और उनका अगर योग पूछेगा तो वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब 9 का मल्टीपल है तो मतलब 9 और उन संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, यही तो है, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको? 45। 9 से आपने कट कर दिया तो उन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? 5। देखिए, सिंपल सा दिख रहा है। संख्याएं x और y रही होंगी, उनका जब अंतर किया गया तो 9 के मल्टीपल होता है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 45। पलटने पर उनके अंतर का योग 45 दिया गया है और जब उनका 9 से कट कर दिया तो 5, तो x माइनस मतलब प्रॉपर उन संख्याओं का योग अंतर कितना हो जाएगा? 5। चलिए, इस पॉइंट को अगर हम नोट करें, अगर हम लोग इकाई के अंक को x ले लें और दहाई के अंक को y ले लें तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? चलिए इस चीज़ को देख भी लेते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? 10y प्लस एक्स। ये समझ में आई? संख्याओं को पलटिए, अब नई संख्या कितनी बन जाएगी? जहाँ x है वहाँ y और जहाँ y है वहाँ x। इनका अंतर ही तो पूछ रहा है, तो इनका अंतर लिखिए। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस प्लस एक्स। तो यही तो कह रहा है, इनका अंतर कितना है भैया? 45 है। तो 10x माइनस प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 45। 10x में से एक x घटाइए तो 9x और 10y में से y में से 10y घटाइए तो माइनस 9y। तो 9y बराबर 45। वो 9 यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 45। देखिए सेम आ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर योग पूछ रहा होता तो इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, और प्लस करने पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। प्लस करने जैसे आप प्लस करेंगे तो यहाँ 11 11, बाई चांस आपने प्लस किया तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 11x प्लस 11y। देखिए क्या 11 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है उनका योग? ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। ये चीज़ आप करते करते एब्जॉर्व करिए चीज़ों को। ठीक है, चलिए, 2 अंकों की एक संख्याओं के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अंक को बदलिए और 54 की कमी करिए। चलिए, ये तो हो नहीं सकता। 37 से 73 बन जाएगा, ये अधिकता हो रही है, कमी हो ही नहीं रही है। 28 से 82 हो जाएगी, ये भी कमी नहीं हो रही, अधिकता हो रही है। कमी इन्हीं दोनों में होगा। 73 से 37 बनेगा, 28 से 82 से 28 बन जाएगा। अब घटा लीजिए, क्या कितना लाना है? 54। देखिए 13 में से 7 घटेगा तो 6 आएगा, तो ये हो नहीं सकता, यही आएगा क्योंकि 12 में से 4 घटेगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। देखिए 4 2 6, 6 4 10, 9 1 10, 6 4 10, 8 2 10। यदि अंक आपस में बदल जाए तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। बस इनको बढ़ाओ, ये 64 हो गया। 64 4 18, यही ऑप्शन हो गया, सही है ये। ठीक है, हाँ, 14 4 18 मिल गया, पहली संख्या हमें मिल गई। संख्या में एक के 5 के स्थानीय मान और देखिए आपको स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू ये होता है कि आपकी रैंक, आप कितने नंबर पर हो। फेस वैल्यू आपका फेस, आप ही हो। रैंक फैंक नहीं, समझो। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, आप चाहे यहाँ खड़े रहो, चाहे वहाँ खड़े हो, चाहे वहाँ। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होती है। आप पहले दिन आप एडमिशन लिए, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पहला टेस्ट आपने दिया, आपकी रैंक आई क्लास में, पता चला सबसे लास्ट आई। आपने 6 महीने जम के मेहनत करी, क्लास आई, जब आपकी रैंक जब सबसे लास्ट आई थी तब आपका फेस वही था। जब आपने 6 महीने जम के मेहनत की और अगली टेस्ट में आपने टॉप कर दिया, पहली रैंक, कहाँ 100 रैंक थी, कहाँ आपने पहली रैंक ले ली, क्या आपकी फेस थोड़ी चेंज हो गया? फेस अभी भी आपका वही। अरे वैसे इमोशनली मत होना, नहीं सर फेस हो जाए, फेस पर ग्लो हो जाएगा सर में टॉप, या नहीं वैसा नहीं। फेस अभी भी आप वही थे, लेकिन आपकी प्लेस चेंज हो गई। अर्थात प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान चेंज होते हैं, बट अंकित मान या फेस वैल्यू
कभी नहीं चेंज होती, फेस वैल्यू होता है, ठीक है। और ये प्लेस वैल्यू इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए समझ आया। तो मैंने क्या कहा, वो कह रहा है कि इनके बीच का अंतर। अब इनको देखिए, ये कितनी रैंक, कितने इकाई, वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनकी रैंक कितनी है 5000। तो ये 5000 क्या स्थानीय मान है, इनकी प्लेस है ये, कि इनकी रैंक 5000वीं रैंक है। लेकिन इनकी फेस वैल्यू क्या, ये क्या है, ये 5 हैं। तो यही क्या है, इनकी फेस वैल्यू है या अंकित मान। तो इन्हीं का क्या कह रहा है कि इन्हीं का अंतर बताइए। तो 5000 में से 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4995। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो 4995, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, अर्थात 2/9 भाग क्या है, वयस्क हैं। 2 भाग क्या है, वयस्क लोग हैं। वयस्क मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 18 कंप्लीट हो गई है। 9 क्या है, इसका मतलब टोटल लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं और 2 लोग वयस्क हैं, ठीक है। तो 2 वयस्क मतलब जिनकी एज 18 प्लस हो गई है। वयस्क का क्या मतलब होता है, जिनकी एक 18 प्लस उम्र, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग छोटे रहेंगे। टोटल 9 लोग थे, 9 यूनिट लोग थे, 2 यूनिट लोग वयस्क हैं। तो कितने यूनिट लोग बच्चे हो बचे, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट। 9 लोगों में से 2 लोग वयस्क हैं, तो कितने यूनिट बचे, 7 यूनिट। और देखिए, और वयस्क की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। वयस्क 2 लोग थे, बच्चों की तुलना 7 है। कह रहा है बच्चे जो है 95 अधिक हैं वयस्क लोगों से। तो वयस्क 2 लोग थे, बच्चे 7 थे, तो बच्चे कितने ज़्यादा अधिक हैं। आपने कहा सर बच्चे 5 यूनिट अधिक हैं। और इसी 5 यूनिट की कितनी वैल्यू दी गई है, 95। 1 यूनिट की कितनी वैल्यू दी गई, 19। आपसे किस यूनिट की बात करें, मौजूदा बच्चों की बात कर रही है। मौजूदा कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मतलब 19 × 7, 19 सत्ते 133। ऑप्शन नंबर बी, 19 सत्ते 133। तो आपका ये आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। चलिए, ये आपका जीपी का, कल हमने आपको एपी बेस का क्वेश्चन लगाया था, ये जीपी का क्वेश्चन है। जीपी में देखिए ऐसे डॉट 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 करके, मतलब कि इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। तो आपको जीपी में सम का फार्मूला हमने, जीपी गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है, पहले ही बता देते हैं आपको। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है, कल मैंने आपको समांतर माध्य में बताया था कि उनके बीच का अंतर या डिफरेंस। यहाँ अंतर डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ जो उनके बीच का रेशियो है वो हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अर्थात अगर आपको कोई पद दिया गया था T1, T2, T3, T4 डैश डैश, तो अर्थात आपको T1/T2, जो इनके बीच का जो रेशियो है वो बराबर होना था T3/T2 बराबर T4/T3। रेशियो बराबर होना चाहिए, और रेशियो को आर से इंडिकेट करते हैं। चीज़ें समझ आई आपको। तो यहाँ पर इन्फिनिट का फार्मूला होता है, सम के इन्फिनिट का फार्मूला होता है A/R-1। ए क्या है, पहली संख्या। आर क्या है, इनका रेशियो, इनका रेशियो। तो आर की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लें, आर बराबर क्या हो जाएगा, T2 दूसरा पद बटे पहला पद। तो कितना रेशियो आ गया भैया, 1/2। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। चलिए, क्योंकि इन्फिनिट की बात कर रहा है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये तो माइनस में आ जाएगा क्या, सॉरी, आर की वैल्यू छोटी है ना यहाँ पर, तो 1 - आर हो जाएगा। एक चीज़ बताना, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो 1 - आर फार्मूला हो जाएगा, ठीक बच्चों। आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो 1 - आर फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर 1 - 1/2 हो जाएगा। तो 1/2, 1 कम 2, तो मतलब 1 में से आधा घटाइए, आधा बचा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपको कितना आंसर आया, 2। आई होप कि आपको आंसर समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर आपसे गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला वो पूछ ले, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला ये दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उधर उधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला अगर वो पूछे कि गुणोत्तर श्रेणी के और योग का फार्मूला, तो अनंत वाले योग का फार्मूला, नॉर्मल जो योग का फार्मूला होता है, एस बराबर क्या होता है कि A/n-1/r-1, ये फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी की योग का फार्मूला, ठीक बच्चों। A/n-1/r-1, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तब ये फार्मूला रखेंगे। अगर r, ये कब अप्लाई होगा, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर r की वैल्यू क्या हो जाए, r की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, तब हमारा फार्मूला 1 - आर हो जाता है। अर्थात
तब हमारा फार्मूला हो जाएगा, सम का फार्मूला जो होगा ए आर की पावर n-1 अपान 1 माइनस आर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इन्फिनिट की वजह से यहाँ r की पावर n-1 की वैल्यू 1 हो जाती है, इन्फिनिट था। ठीक है, और 1 माइनस आर आपका बचा ही था, तो आपको पता चला ये मैंने r-1 से 1 माइनस आर क्यों किया, r की वैल्यू 1 से छोटी थी। और जो आपकी इसमें श्रेणी बनती है सीरीज, वो हमारी जो सीरीज बनती है वो कैसी बनती है, आपको सीरीज कैसी देखने को मिलेगी, ए आर कामा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4, अर्थात पावर चेंज होती रहती, पावर बढ़ती रहती है, ये आपकी सीरीज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बना है। अब हम लोग 36 का गुणनखंड निकालेंगे। 36 का गुणनखंड 1 है। गुणनखंड मतलब 36 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, जब 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 फिर 12 से कट जाएगा, 12 के बाद फिर 18 से कट जाएगा, 18 इसका आधा है, 18 के बाद सीधे ये खुद से कटेगा। ठीक है, तो इसके ऐसे समुच्चय, ठीक है, जिसमें इनके इसके सारे क्या फैक्टर हों, अर्थात इसमें 2 3 4 6 9 है, इसमें 2 3 4 6 है, इसमें 2 3 4 6 9 12 है, 18 किसी में नहीं, लेकिन इसमें देखिए 2 3 4 6 9 12 18 सब है। जैसे 1 को नहीं लिया गया और खुद को नहीं लेते गुणनखंड में, क्योंकि 1 को तो सब काट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 3 4 6 9 18, तो ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ईजी था, किसमें जेई में पूछा गया था, बताइए, जेई में ईजी पूछ लिया क्या। चलिए, अनुक्रमानुपाती, जैसे यहाँ पर नॉर्मल से सम दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल से आप लोग सम करिए तो 3/10 प्लस 8/15 आपको सम करना आता ही है। इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। 30 लासा लेने के बाद 10 से इसको भाग करेंगे तो 3 आ गया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ गया, प्लस 15 से इसको भाग करेंगे तो 2 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 9 25, 25/30 आ गया, 5 से कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5/6। ये इसको सॉल्व करने पर आंसर आया। वो क्या पूछ रहा है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तब ऐसी कंडीशन में चीज़ों को पलट देते हैं, अर्थात जो 5/6 था वो क्या हो जाएगा 6/5, और ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका। व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तभी भी पलट देंगे, अनुक्रमानुपाती कह रहा है तभी भी पलट देंगे। ठीक है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, उसकी माँ ने 30 रुपये और दिए, उसके भाई ने 42 रुपये ले लिए, उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो नॉर्मल सा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जितने रुपए मिले उनको, जितने रुपए गए उनको लिख लेते हैं और सबको आगे प्लस माइनस लगा देते हैं। जो चीज़ मिल रही है वो चीज़ हमारे लिए प्लस है, और जो चीज़ निकल रही है वो चीज़ हमारे लिए माइनस है, बस। तो पहले 50 रुपये मिले, अर्थात 50 प्लस में, फिर 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, 15 रुपये खर्च हो गए तो माइनस हो गया। मम्मी ने फिर 30 रुपये दिए तो 30 रुपये प्लस में हो जाए, और भाई ने 42 रुपये ले लिए तो माइनस हो गया। जोड़ लीजिए, 30 50 80, माइनस में 42 5 47 10 57, कितना आंसर आ जाएगा 23, अर्थात उसके पास 23 रुपये बचे, और 23 ऑप्शन नंबर ए। ये तो इजी था, इसमें कुछ तो स्पेशल नहीं था। दशमलव भिन्न पर संख्याएं दशमलव बेस पर हैं, कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 भिन्न था, यहाँ ना देखते हुए सीधे ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में आपको 4 में से ढूंढना है ना, तो आप 5 पे क्यों डिस्कस करते हो, 4 में। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, पहले वाले की अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले में हमको क्या दिख रहा है, 3 से अगर हम लोग को 2 को भाग करें तो हमारा 0.66 ऐसे कुछ आएगा। 6 से 5 को भाग किए तो 0.8 6 48, 8 या 0.83 आ जाएगा। 8 से 9 को भाग किया तो 0.9 8 72, फिर 8 0 फिर 9 8 72, डेट डैश ऐसे आ जाएगा। और 6 से इसको 6/7 को भाग किया तो कितना हो जाएगा 0.7 8 56, 4 0 7 25 35। अब देखिए आपको दिखने लगा होगा, ये 66 है, ये 83 है, ये 88 है, ये 85, तो सबसे बड़ा कौन है 8/9। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सेम ऐसे ही लगाइएगा आप लोग वहाँ पर। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। अंतर आप अब देखिए, इसमें निकालिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.66, इसकी निकालिए तो इसका आ जाएगा 0.75, इसका निकालिए तो 0.8 आ जाएगा, इसका निकालिए तो 0.8 और 3 आ जाएगा। तो आपको दिखने लगा होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है 5/6 है, सबसे छोटा कौन सा है तो 2/3 है, और इसी का वो अंतर पूछ रहा है। इसके अंतर में क्या करेंगे, 6 लासा ले लेंगे तो 5 माइनस 3 दूना 2 आंसर है, 2 दूनी 4, अर्थात 1/6, 1/6 इनका अंतर आ गया, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऐसे लगा लेंगे हम लोग सिंपल सा। और भी मेथड है लगाने के, जैसे अगर आपको आपसे वो पूछ ले कि जैसे ये दो संख्या दी गई थी 2/3 कॉमा 3/4, पूछे इन दोनों में कौन बड़ा है, तब आप सिंपल सा क्या करिए, इनका गुणा इसमें कर दीजिए, इनका गुणा इसमें कर दीजिए, जो गिनती बड़ी है वही बड़ी है। तो 4 दूनी 8 ये आ गया, 3 3 9, अर्थात ये संख्या बड़ी है तो ये संख्या इससे बड़ी ही होगी। समझ में आ रहा है आपको? बस सिंपल सा ही करना था। चलिए, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका बेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए, इनमें सबसे ज़्यादा बेस 5 वाले का है, तो यही संख्या क्या है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी पूछेगा तो जिसका बेस सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, तो ये बड़ी हो जाती। चलिए, बेस का मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर से, हर से होता है, ठीक है। चलिए, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब इसमें यही आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न, तो सिंपल सा इसको करिए, करिया ले लेते हैं आपकी। 8 से इसको भाग किया तो 8 3 24, 6 जीरो हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 4 जीरो 8 पंचे 40, ठीक है। 7 से इसको भाग किया तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 0.60, 7 अठे 56, 4 जीरो 7 पच्चे 35, 5 जीरो 7 सत्ते 49, ये आ गया। 9 से इसको भाग करेंगे तो 0.40 हो गया, 9 9 चौक 36, 4 जीरो 9 चौक 36, 0.44, और 4 से इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट, ये तो सबसे बड़े में आ गया, 4 से भाग कर रहे हैं, डिनोमिनेटर छोटा है इसका, तो 1.25। अब देख लीजिए कि आपको सबसे छोटा दिख रहा है 0.375, ठीक है। तो आपका 3/8 सबसे छोटी गिनती है। और अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अवरोही क्रम में आपका सेम ही है जैसा आपको मैंने बताया था। अवरोही क्रम में लिखने का क्या कॉन्सेप्ट भैया, कि इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं 5/6, ठीक है। या तो आप बट्टे वाला फॉर्मूला कैसे, कैसा भी सब सेम ही है, लेकिन पॉइंट वाला सबसे बेटर रहता है, 2 पॉइंट में पता चल जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, 5/6 की बात कर रहा है, तो 5/6 में कितना आ जाएगा, 0.8, 8 छंग 48, 8 0.83, 3/7 की तो 0.7 चौक 28, 2 जीरो 7 तियाँ 21, 0.43 मोटा मोटा, ठीक है। 9/8 की बात करेंगे तो 0.8, 9 अठे 72, 8 जीरो फिर 0.8888 आएगा। चलिए, फिर 3/14, तो 14 से इसको भाग किया तो पॉइंट लगाए तो 14 दूना 28, 2 जीरो 14 का 0.31, मतलब सबसे छोटा 3/4 है, 3/14 है। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने? अवरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में, मैं आरोही, अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा, अवरोही का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटा, मैं आरोही समझ रहा था, बड़े से छोटा। तो बताइए इन सब में सबसे बड़ा क्या आपको 8/9 दिख रहा है? देखिए, तो सबसे पहले 8/9 लिखा जाएगा, इसमें 5/6, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 8/9 के बाद 5/6 आएगा, 5/6 इसमें है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें दूसरा ये था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए, कौन सा आरोही क्रम में है, अर्थात आपको 3 गिनती दी गई है, पहली गिनती है 2/3, तीसरी गिनती है 5/6, और फिर उसके बाद गिनती है 3/4। आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सी गिनती इसमें आरोही क्रम में है, यही तीनों को घुमा घुमा के दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें आरोही क्रम में कौन बैठ रहा है इसमें। तो 2/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.66 आएगा। 6/5, 5/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.6 अठे 48, 2 जीरो आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 4/3 को 0.75, अर्थात सबसे बड़ा ये है। कौन है सबसे बड़ा? आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन है, 2/3, उसके बाद कौन है 3/4, और उसके बाद कौन भैया 5/6। तो ये जहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है तो 2/3, 3/4, 5/6, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए, दशमलव प्रणाली में 73/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा था, किसका क्वेश्चन था ये भी, रेलवे में किसी रेलवे से रिलेटेड था, आई थिंक NTPC का था ये। चलिए, 8 से इसको हम लोगों ने भाग किया, तो 8 9 72 हो जाएगा, पॉइंट लगाया, एक आया था आंसर। देखिए ऐसे नॉर्मल सा इसको भाग कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 8 9 72, एक पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 8 एक कम 8 हो गया, यहाँ 2 जीरो हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पर 4 जीरो हो गया, और 8 पंचे 40 हो गया, खत्म हो गया आपका ये। 8 पंचे क्या हो गया, 40 हो गया, 40 का मतलब जीरो हो गया, ठीक है। तो 9.125 ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको।
इसमें कुछ उसने नहीं किया है, बस आपके साथ वो क्या खेला है, अपॉन में खेला है चीज़ों को। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन में किया था। 4/9 दिया था, इसके अपॉन में 12 दिया है, ठीक है। 12 का मतलब ये अपॉन में 1 दिया है। जब बटे के नीचे बटा हो या फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो संख्याएं क्या हो जाती हैं भैया, पलट जाती हैं ऊपर जाकर। तो अर्थात 4/9 था, ये जब ऊपर गए तो 1/12 हो गए, पलट गई और उल्टू हो जाता है। 4 से इसको कट किया तो 3 हो गया, तो 4 एक मतलब 1 1 में 1 9 3 27, अर्थात 1/27 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सभी आपके रेलवे में आए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 18/25 के बराबर है, ठीक है। कौन सी भिन्न है जो 18/25 के बराबर है, अर्थात वो टेबल 18/25, तो इन्हीं का हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करते चले जाएंगे, 25 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हम देखते हैं कौन सा टेबल है। तो 18 का अगर टेबल पढ़ें तो 18 दूना 36 और 25 दूना 50। क्या 36 50 कहीं है? नहीं है। 36 75 था तो नहीं हो सकता। मतलब 18 से 72 बनाए तो 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 25 तिया 75। क्या 54 75 है? 54 100 दिया गया, ये भी गलत हो गया। 100 50 दिया गया भी, तो अर्थात 72। देखिए 18 चौक 72 और 25 चौका 100, ये ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसको सरल करना है। सरल वाले में क्या होता है, देखिए आपको नॉर्मल सा 27/30, 30/81, ठीक। जब भी भाग वाला होता है उसमें हमको भाग को गुणे में बदल लेते हैं। भाग वाले फ्रैक्शन को हम लोग गुणे में बदल लेते हैं और संख्याओं को पलट देते हैं। भाग वाले फ्रैक्शन को हम लोग गुणे में बदल लेते हैं और संख्याओं को पलट देते हैं। 27 एकम 27, 27 तिया 81, 0 से 0 कट कर दिया, 3 से कट किया तो 9 आ गया, इस 3 से कट किया ये 3 आ गया, इस 3 से कट किया ये 2 आ गया, इस 2 से 2 कट कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 1। कुछ बचा ही नहीं। कितना आंसर आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा था ये तो। 1 सहित 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो सिंपल सा 1 सहित 2/3 दिया गया है, तो आपको क्या लिखना है, 3 एकम 3 2 5/3 और 5/3 का जब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5। तो 3/5 जहाँ आपका आंसर हो 3/5, 3/5 ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। वीडियो क्लियर आ रही है। चलिए थोड़ा ये फोटो बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है ये। चलिए इसमें एक ही में 2 क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। चलिए कह रहा है कि इधर देखिए सभी बच्चों, इसको भाग देने पर अर्थात 0.000825 को हम लोगों ने जब 0.05, यही तो है, ऐसे तो लिखा है, कल मैंने आपको बताया था। जब भी पॉइंट आए पॉइंट के नीचे 1 लिख के उसके पीछे 0 लगाओ, तो पॉइंट के नीचे ही तो पॉइंट को लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना होता है। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो पॉइंट को जब हटाते हैं तो लाइक डेसिमल, आप लोगों ने नाम सुना होगा डेसिमल में, उसको एक बोलते हैं लाइक डेसिमल, ठीक है। लाइक डेसिमल ऐसे डेसिमल को कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर, आप समझिए अगर आपको कई डेसिमल दिए गए हैं या फिर ऐसे डेसिमल जिनके पॉइंट के बाद जो गिनती है वो बराबर होनी चाहिए। पॉइंट के बाद जो गिनती है वो क्या होनी चाहिए, ये गिनती बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं है तो उनको बराबर करो, कैसे, 0 लगाकर। बराबर नहीं है तो उनको बराबर करो। तो लाइक डेसिमल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ऐसे लाइक डेसिमल बनाया और क्या करेंगे, हम पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि जैसे लाइक डेसिमल हुआ पॉइंट को हटा दिया, यहाँ पॉइंट हट गया, यहाँ क्या है। अब यहाँ पॉइंट होता है तो इन 4 0 की तो कोई वैल्यू नहीं। आपका ऊपर क्या आया 825 और नीचे का आया ये 50,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करिए, 5 से कट कर दीजिए। जब आपने 5 से कट किया तो इसको जरा 5 से कट के 5 एकम 5, 3 2 5 6 30 और 2 5 5 5 25 बटे ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए 0.165, अब देखिए अर्थात आपका 165 आना चाहिए, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन सही है। अब 0 देखकर, कितने 0, 1 2 3 4, अर्थात जो पॉइंट लगेगा वो पीछे से 4 0 पहले लग जाएगा। 4 संख्या पहले, आपके पास 3 संख्या है जैसे 1 6 5, 4 संख्या बनाइए, आगे 0 लगा दीजिए, बात तो वही है। और इसके पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट।
अर्थात आपका 0.0165 है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको देख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करिए, 5 चौक 20, गिनती का गिनती से गुणा कर दीजिए और पॉइंट के पीछे सबकी संख्या गिने। इसके पीछे 2 संख्या, इसके पीछे 1, तो 2 1, इसके पीछे 2 संख्या, इसके पीछे 1 संख्या, और जब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अर्थात पीछे से 3 संख्या पहले पॉइंट लगाना है। तो 3 संख्या तो है नहीं, 0 बढ़ा के 3 संख्या बनाएंगे और उसे 0.020, 0.020, इस जीरो की वैल्यू होता है 0.02, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेम ही है, 4/28 को जब हम लोगों ने भाग से गुणे में चेंज किया तो हमारा 35/28 आ गया। और 35/28 को जब हम लोगों ने 20/12 को जब हम लोग गुणे किया तो 112 क्या हो जाएगा भैया, 112/20 हो जाएगा। 4 से कट किया तो 4 पंचे 20 हो गया, 5 से कट किया तो 7 आ गया, 7 से कट किया तो ये 4 हो गया, 28 तियाँ क्या हो जाएगा, 28 चौके 112, 28 चौके 112, 4 से 4 कट गया। अब की इस बार हमारा आंसर 1 आ गया। सेम ही क्वेश्चन तो नहीं था, इस बार भी आंसर क्या गया, 1 हो गया। और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2016 बैच में पूछा गया था। 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होता है। देखिए 5/8 और 8/5 का योग, इन दोनों का क्या करिए गुणा, 8 पंचे 40, 5 बचे इनका इधर गुणा प्लस इनका इधर गुणा 64, तो 5 4 9 6 2 8/49, 40। कट रहा होगा तो काट लीजिए, नहीं तो 89/40 आंसर आ गया आपका। ठीक है, सिंपल सिंपल से हैं और सब आपके रेल में पूछे गए हैं। वह कौन सी भिन्न जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष इतना बचता है। अगर हम लोग उस भिन्न को x माने कि सपोज दैट वो भिन्न क्या थी, वो भिन्न x थी। x में से 1/2 घटाने पर हमें कितना आंसर मिल रहा है, 3/4। x की तो वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल गया, 3/4 प्लस 1/2। सॉल्व करिए, 4 दूनी 4 और 2 का लासा 4 आ गया। 4 से भाग किया 1 आंसर, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 2 से भाग किया तो 2 आंसर, और 2 को 1 2, तो कितना हो जाएगा 5/4। अर्थात वो संख्या कितनी है, 5/4। 5 जो मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, अच्छा सॉरी, यही है थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप भी नहीं बता रहे हो। संख्या में से नहीं घटाया जा रहा, 1/2 में से उस संख्या को घटाइए। वो कौन सी संख्या है जिसे 1/2 में से घटाने पर हमें 3/4 प्राप्त होता है, यही तो है। चलिए अब यहाँ पर x को उधर ले जाइए, 3/4 को इधर ले तो आपको क्या बचेगा, 1/2 माइनस 3/4 बराबर x की वैल्यू पता है, 4 और 2 का लासा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से 2 को भाग किया तो 2 हो जाएगा, 4 से 4 को भाग किया 1 तो 3 हो जाएगा, अर्थात -1/4, अर्थात -1/4। वही मैंने कहा कि आंसर गलत हो गया मेरा मैथ में, ये तो बड़ी बात हो जाती है, अभी तो सुसाइड करना पड़ जाता मुझे। चलिए, जब किसी धनात्मक भिन्न को वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, वाह भाई, कोई धनात्मक भिन्न था, सपोज दैट x/y, यही तो भिन्न है, x/y कोई भिन्न रहा होगा जिसका अंश x है और हर y है। इसका जब वर्गमूल किया गया और इसके वर्गमूल में जब 1 जोड़ा गया तो हमें जो उत्तर है वो 3/4 प्राप्त होता है। हमें जो उत्तर है वो कितना प्राप्त होता है बच्चों, 3 सही 1/4, अर्थात 4 3 12 1 13/4 प्राप्त होता है। ये चीज़ समझ में आपको, 13/4 प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या आप √x/y का मान निकालेंगे तो क्या 13/4 -1 नहीं होगा, और जब -1 तो मतलब √x + y निकालेंगे तो 4 इधर, तो 13 में से 4 घेर गया 9 और बटे 4। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर इसका अंडर हट जाएगा और इधर का स्क्वायर 81/16। तो क्या आपको भिन्न x/y नहीं पता चल रहा है, 81/16, अर्थात 81/16 को जो हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 16 से इसको भाग करिए तो 16 पंचे 80 आ जाएगा, तो 16 पंचे 80 और बटे 1, अर्थात 5 सही 1/16। तो 5 सही 1/16 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब देखिए 0.001 को जब x से भाग किया गया तो हमारा आंसर है 0.01। समझ में आया, यहाँ से x निकालना है तो x को इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा 0.001 था, इसको 0.01 था बराबर x। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट,
लाइक डेसिमल बनाने के लिए 0 बढ़ाइए और पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा क्योंकि ये 0 की कोई वैल्यू नहीं और ये 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो नीचे 10 बचा बराबर x। अब 10 से इसको भाग किया तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर 0.1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी जेई का देखिए, आरआरबी जेई का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके इजी हैं। थैंक यू। इसका मतलब आपके 40 क्वेश्चन की सीरीज बन गई है। आपके 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराएं। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पर डे अपने 40 क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं। धीरे धीरे आपको और भी आपके बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके मानचित्र का जो ड्राफ्टमैन की आपकी यूपी पश्चिम में निकली थी वैकेंसी, उसका सिलेबस आ गया है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे सबके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी टेक्निकल लाइन के बच्चे हैं जो अपनी कोचिंग वगैरह देख रहे हैं, तो वो हमारे एक्सेलेंट टेक्निकल अकाडमी लखनऊ ब्रांच में आकर कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद होएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दिया करिए थोड़ा, ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिले। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। बहुत ही सूटेबल वीडियो है, ठीक है। 40 क्वेश्चन की सीरीज ऐसे चलती रहेगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और कल से बेटर ही है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे हम लोगों में इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।